हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। हमारी कोशिश बेसिकली यही रहती है कि हम लोग कितनी आसान तरीके से आपको जो भी करंट अफेयर्स अपडेट्स हैं वो पहुँचाएँ, और उससे रिलेटेड जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है, जो भी कि आपके क्वेश्चंस में स्टैटिक का क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, उसको भी हम लोग साथ साथ आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो आज 13 सितंबर देखेंगे ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपको 70वीं बीपीएससी पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन विदाउट डिले। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स हैव बीन इनॉग्रेटेड। क्वेश्चन क्या है बेसिकली, निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई राजा गिद्ध के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, या फिर डी उड़ीसा। तो देखो बेसिकली जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ का, थोड़ा जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में हम लोग। और तो बेसिकली देखो क्या है कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आप लोग सबको पता है योगी आदित्यनाथ। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर और एशियाटिक किंग वल्चर्स। ठीक है ना, तो एशियाटिक किंग वल्चर्स के लिए पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे खोला गया है? उत्तर प्रदेश में खोला गया है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बेसिकली, तो उत्तर प्रदेश में एक भारी भारी वैसी जगह है जो कि बेसिकली कंपेरगंज में। ठीक है, कंपेरगंज रेंज ऑफ गोरखपुर। गोरखपुर बेसिकली आप लोग सबको लगभग पता हो, गोरखपुर डिवीजन आता है। ओके, तो गोरखपुर में ही आपका एशियाटिक किंग वल्चर्स कंजर्वेशन सेंटर खोला गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। आगे अगर हम लोग बात कर ले एशियन किंग वल्चर्स के बारे, अगर हम लोग बात करें एशियन किंग गिद्धों के बारे अगर हम लोग बात करें, तो ये एक तरह का एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है ना, ये जैसे बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स क्या होता है ना, IUCN स्टेटस एक तरह से देते हैं हम लोग बहुत सारे जीव जंतु को कि भाई उनका क्या स्टेटस है, वो कितने, क्या विलुप्त होने के कगार पे हैं या फिर नहीं अभी ठीक ठाक पोजीशन है उनका, मतलब वही होता है वल्नरेबल हैं या फिर इंडेंजर्ड हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो बेसिकली आपको बीपीएससी में इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। ठीक है ना, बट यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं आपको IUCN स्टेटस को लेकर के। ठीक है, तो एशियन किंग वल्चर का बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। अब बेसिकली एंडेंजर्ड भी बहुत दिक्कत वाली बात है कि बहुत इनको भी बहुत प्रॉब्लम है, मतलब किस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो बेसिकली ड्यू टू लॉस ऑफ इट हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब होता है ना एनवायरनमेंट, समझ लो वातावरण। ठीक है, अगर तुम्हारा वातावरण ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा फिजिकल मतलब कि तुम भी सही से एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम अगर सही ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो, तुम्हारा अगर वाटर में पोल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं तुम मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तुम अपने आप को ही उस जगह पे रख के देख लो, तो तुमको भी इस चीज़ का अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, तो बेसिकली हैबिटेट्स का मतलब होता है आपका वातावरण। अगर वातावरण खराब होता है तो उससे रिलेटेड जो भी वहाँ के स्पीसीज हैं, जो भी जीव जंतु है, उनको भी उसका उनका नुकसान होता है। ठीक है, तो वातावरण खराब होने के कारण ही आपका एशियन किंग वल्चर्स को नुकसान हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डाइक्लोफिनैक। ठीक है ना, ये आपका साइंस का भी टॉपिक है तो यहाँ पे जरूर ध्यान दो कि बेसिकली डाइक्लोफिनैक क्या होता है, एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बोलने का मतलब एक ऐसी दवाई होती है जो बेसिकली ना डोमेस्टिक एनिमल्स को पे यूज़ होता है। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब समझ रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी का मतलब सूजन होता है। ठीक है ना, तो अगर मान लो कुछ भी ऐसे तुम्हारे डोमेस्टिक एनिमल्स है जैसे कॉ बफेलो हो गया, गाय भैंस हो गए, तो इनको अगर कुछ भी सूजन होती है या फिर कुछ भी बॉडी पेन जैसा चीज़ होता है ना, तो उसमें क्या दिया जाता है, डाइक्लोफिनैक दिया जाता है। ठीक है ना, अब इसका बेसिकली प्रॉब्लम इनडायरेक्टली वल्चर्स पे होता है। देखो कैसे, डाइक्लोफिनैक आप दे दिए, जो भी गाय भैंस जो भी मवेशी थी वो ठीक हो गई फिर। ठीक है ना, लेकिन डाइक्लोफिनैक का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो रासायनिक उसका जो कंपोनेंट्स है, ठीक है ना, तो वो चीज़ तो उसके अंदर बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना, रासायनिक पदार्थ जो भी हैं वो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। और जब वो मवेशी, वो जो काव या बफेलो जब डेथ करता है, जब मरते हैं वो, तो पता है आपको, पता होगा कि वल्चर्स बेसिकली क्या चीज़ खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं। तो यही वल्चर्स जो होते हैं ना, ये डाइक्लोफिनैक जो उनके बॉडी के अंदर है, उस वो डाइक्लोफिनैक अब वल्चर्स खा लेते हैं उनके मांस को खाने के बाद। अब बेसिकली इससे क्या होता है कि वल्चर्स में
किडनी का फेलियर होता है, किडनी या फिर रीनल फेलियर होता है डाइक्लोफेनाक के कंजम्पशन से। इनडायरेक्टली डाइक्लोफेनाक कहाँ पहुंच गया, अब एनिमल से वल्चर्स में पहुंच गया, ठीक है ना। तो वल्चर्स का क्या हो जाता है, किडनी फेलियर होता है, इस कारण से किडनी और रीनल फेलियर के कारण बहुत सारे वल्चर्स मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इसलिए कहीं ना कहीं डाइक्लोफेनाक का यूज़ भी अब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका साइंस का जो एक पार्ट था उसको मैंने यहाँ पे डाइक्लोफेनाक वाला को एक्सप्लेन कर दिया एशियन किंग वल्चर्स के साथ, ठीक है। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन यही था कि एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, ओके। चलो आगे मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नवदीप सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज वोन गोल्ड मेडल इन पेरिस पैरालंपिक 2024। आपको पता है कि पैरालंपिक अभी जस्ट कंक्लूड हुआ पेरिस में, तो आपको बताना है कि नवदीप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता, तो आखिर कौन से गेम में जीता। आपके ऑप्शंस है ए जैवलिन थ्रो, बी शूटिंग, सी आर्चरी या फिर डी बैडमिंटन। आई थिंक आप लोग को पता ही होगा ये चीज़, दैट इज़ ए जैवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्ड मेडल जीतते हुए आपके नवदीप सिंह, ठीक है। और बेसिकली जैवलिन थ्रो ही सही आंसर होगा, आप लोग ध्यान रखो। गोल्ड मेडल या का अगर नीरज चोपड़ा के द्वारा रह गया था अगर ओलंपिक में, तो कोई नहीं, अब पूरा हो गया हमारा, ठीक है। अगर बात करें नवदीप सिंह के बारे में, तो नवदीप हैज़ won the gold medal in men's javelin throw F41 category Paris Paralympic 2024 with a new Paralympic record of 47.32 मीटर इन्होंने भाला फेंका था, ठीक है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट मेडल इन दिस कैटेगरी। तो बेसिकली पैरालंपिक्स में अगर हम लोग बात करें जैवलिन थ्रो में, तो ये जो कैटेगरी आपका F41 कैटेगरी में, ये इसमें पहली बार इंडिया गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और ध्यान रखना 47.32 मीटर इन्होंने जैवलिन फेंका था, ठीक है। ओके आगे अगर हम लोग बात कर लें, अगला क्वेश्चन जो है, रिसेंटली द 5th इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑल्सो नोन एज स्वच्छ वायु दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। क्या है, हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस भी कहा जाता है, किस दिन मनाया गया है या किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस है ए 1 सितंबर, बी 5 सितंबर, सी 7 सितंबर या फिर डी 10 सितंबर। तो बेसिकली देखो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसकी आपका 7 सितंबर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखो, इस दिन हम लोग 7 सितंबर को बेसिकली क्या बनाते हैं, हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर हम लोग बनाते हैं 7 सितंबर को। तो हम लोग आगे देखते हैं आप डिटेल की इस बार इंडिया में कहाँ इस चीज़ को मनाया गया, ओके। तो देखो द राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो बेसिकली इस बार इसको इंटरनेशनल क्लीन एयर डे जो था वो 7 सितंबर को मनाया गया, ओके। कहाँ मनाया गया, तो राजस्थान में मनाया गया, ठीक है। और ये कौन सा एडिशन था, दिस वाज द 5th इंटरनेशनल क्लीन एयर डे, ठीक है ना, फॉर ब्लू स्काईज, ओके। राजस्थान में भी कहाँ मनाया गया, दैट वाज इन जयपुर। राजस्थान में कहाँ मनाया गया, जयपुर में मनाया गया, ध्यान रखो इस चीज़ का। दिस डे इज ऑल्सो नोन एज स्वच्छ वायु दिवस इन इंडिया, ओके। तो इस दिन को हम लोग भारत में स्वच्छ वायु दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो इनकेस अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्वच्छ वायु दिवस किस दिन मनाए जाते हैं, तो हमेशा याद रखो 7 सितंबर, ठीक है, ओके। ये इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे था। आगे अगर बात कर ले हम लोग, तो इसके साथ ही स्वच्छ वायु दिवस के साथ ही आपका 4th मीटिंग ऑफ एपेक्स कमेटी ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। 4th मीटिंग ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी मनाया गया, कब, इसके साथ ही आपका स्वच्छ वायु दिवस के साथ ही, ओके। अब इसको कौन चेयर किए थे, इट वॉज चेयर्ड बाई भूपेंद्र यादव। आई थिंक आप लोग भूपेंद्र यादव जी के बारे जानते होंगे, ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो मिस्टर भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। उन्होंने ही आपका चेयर मतलब कि होस्ट किया था आपका चेयर किया था आपका कौन सी मीटिंग को, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कमेटी की, जो एपेक्स कमेटी की बैठक हुई थी, ठीक है। आगे अगर मूव करें हम लोग, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज़ वोन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन रिसेंटली हेल्ड यूएस ओपन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शंस है ए जेसिका पेगुला, बी
कैरोलिना मुचोवा, सी आर्यना सबलेंका, या फिर डी ईमा नवारो। बेसिकली जो देखो जो सही आंसर है डेट इज आर्यना सबलेंका। ठीक है, अगर आप लोग केस नहीं पहचानते आप लोग पिक्चर से पहचानने की कोशिश कर लो। ठीक है, पिक्चरल फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा जो को ज़्यादा याद रख पाते हैं। ठीक है, तो आर्यना सबलेंका जी हैं, उन्होंने यूएस ओपन में अभी यूएस ओपन जीत लिया है। ठीक है, थोड़ा जानते हैं इनके बारे हम लोग। तो देखो ये बेसिकली बेलारूस की हैं, तो बेलारूशियन टेनिस प्लेयर आर्यना सबलेंका हैज़ वोन द वुमेन सिंगल्स टाइटल इन यूएस ओपन। तो बेसिकली यूएस ओपन आर्यना सबलेंका जी ने जीत लिया है। ठीक है, अब इन्होंने किसी के हराया था, तो शी वोन दिस टाइटल बाय डिफीटिंग अमेरिकन प्लेयर जेसिका पेगुला। तो जेसिका पेगुला जो कि अमेरिका की हैं, उनको हराया किसने? आर्यना सबलेंका जी ने। ठीक है, तो आर्यना सबलेंका जी ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर यूएस ओपन 2024 जीत लिया है। और देखो एग्जाम्स में ये यूएस ओपन फ्रेंच ओपन क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जरूर याद रखो। तो ठीक है, यूएस ओपन किसने जीता है? आर्यना सबलेंका जी ने। ओके, ठीक है, मूव करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको भी देख लेते हैं, हमको थोड़ा सा डिटेल जानते हैं हम लोग आर्यना सबलेंका जी के बारे। देखो दिस इज आर्यना सबलेंका थर्ड ग्रैंड स्लैम। ठीक है, तो इन्होंने तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है इस तरह से। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टेनिस में जो भी इंपॉर्टेंट ओपन होता है, जैसे यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, उनको बुलाता है। ठीक है, तो आर्यना सबलेंका जी ने थर्ड ग्रैंड स्लैम जीता है और पहला यूएस ओपन जीता है। फर्स्ट यूएस ओपन टाइटल इन्होंने जीता है। ठीक है, शी हैज़ वोन द ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्वाइस। तो बेसिकली 3 बार इन्होंने अपना ग्रैंड स्लैम जीता है, जिसमें कि यूएस ओपन पहली बार इन्होंने जीता है, और इससे पहले 2 बार इन्होंने क्या जीता? आर्यना सबलेंका जी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है, इससे पहले 2 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ओके, और ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने बेसिकली 2 बार 2023 और 2024 में जीता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। आई थिंक करियर के अपने पीक पे हैं आर्यना सबलेंका जी। 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2024 में फिर से ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इस बार 2024 में यूएस ओपन टाइटल इन्होंने। ठीक है, ऐसा ही है, बहुत अच्छे दिन आते हैं आपके, तो हर तरफ से अच्छा मेहनत के बाद हर दिन अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, ओके, विच सिटी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को लेकर के। ओके, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शंस है ए जयपुर, बी सूरत, सी कोलकाता, या फिर डी वाराणसी। तो बेसिकली जो सही आंसर है आपका डेट इज बी सूरत। ओके, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इस बार सूरत को फर्स्ट पोजीशन मिला है। ओके, देखते हैं हम लोग। तो देखो सूरत प्रीवियसली रैंक 13, पहले इसका रैंक 13 था, काफी पीछे था। सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। वेरी इंपॉर्टेंट नाम जरूर याद रखना। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो हुआ इस बार 2024 का, उसमें सूरत को फर्स्ट पोजीशन दिया गया है अमंग 131 सिटीज अक्रॉस इंडिया। तो पूरे भारत में लगभग 131 शहरों को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नापा गया, जिसमें कि सूरत जो है वो आपका टॉप कर गया है। ओके, ठीक है, आगे बात करें हम लोग। तो द सिटी स्कोर्ड 194 आउट ऑफ 2000 मार्क्स। तो बेसिकली स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 200 मार्क्स में हम लोग जज करते हैं बहुत सारे सिटीज़ को, जिसमें कि सूरत को 194 आउट ऑफ 200 मार्क्स मिला है। ठीक है, एंड reduced PM particulate मैटर 10। एक्चुअली particulate मैटर 10 एक्चुअली साइज होता है। ठीक है ना, वो चीज़ ध्यान रखना particulate मैटर्स का। तो particulate मैटर 10 का लेवल काफ़ी कम कर दिया सूरत ने। ठीक है ना, ओके, सूरत वॉज ऑनर्ड एज नेशनल क्लीन एयर सिटी। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर सिटी से भी इसको नवाजा गया। और बेसिकली इसमें नेशनल क्लीन एयर सिटी में क्या मिलता है? ये अवार्ड में आपको मिलता है ₹1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ का अवार्ड है। एक तो सबसे पहले कैश प्राइज है, कुछ मतलब उसका ट्रॉफी है, और सर्टिफिकेट बेसिकली आपको दिया जाता है। ठीक है ना, कैश प्राइज जरूर याद रखो। नेशनल क्लीन एयर सिटी में कितना मिलता है? 1.5 करोड़। ठीक है, और ये कहाँ पे सेरेमनी हुआ था? आपको अभी बताए थे कि जयपुर राजस्थान में आपका क्या हुआ था? वायु मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर्स। ठीक है ना, उस दिन ही आपका नेशनल क्लीन एयर सिटी अवार्ड किसको दिया गया? सूरत को दिया। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स वेर वोन बाय इंडिया एट 2024 पेरिस पैरालंपिक्स? वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पेरिस पैरालंपिक्स को लेकर के।
2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? देखो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में सोच समझ के पढ़ना कि वो पेरिस ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है या फिर पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है। पैरा ओलंपिक बेसिकली दिव्यांग खिलाड़ी जो होते हैं, ओके, स्पेशली एबल्ड जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए होता है। और ये बेसिकली ओलंपिक के बाद ही आपका पैरा ओलंपिक उसी जगह पे बेसिकली होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत ने इस बार कितने मेडल्स जीते पेरिस पैरा ओलंपिक में। आपके ऑप्शन है A15, B20, C25 या फिर D29, 29। क्या लग रहा है आपको? तो ध्यान रखो इस बार का हमारा जो परफॉर्मेंस है पेरिस और पैरा ओलंपिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हम लोगों ने और इस बार 29 मेडल्स जीता है। ठीक है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है एक तरह से पहले पिछले सालों से अगर कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, याद रखो 29 मेडल्स भारत ने इस बार पेरिस पैरा ओलंपिक में जीता है। ओके, देखो द 17th पेरिस, ये बेसिकली 17th एडिशन था आपका पैरा ओलंपिक्स का जो कि पेरिस में हुआ। द 17th पेरिस पैरा ओलंपिक्स कंक्लूडेड ऑन 8 सितंबर, तो अभी 8 सितंबर को जस्ट ये खत्म हुआ है 2024 विद अ सेरेमनी एट स्टेड डे फ्रांस, पेरिस में बेसिकली जहाँ पे ये सेरेमनी हुआ। इट वाज हेल्ड फ्रॉम 28 अगस्त टू 8 सितंबर, तो पेरिस पैरा ओलंपिक जो था बेसिकली 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक चला। ओके, ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक्स कमेटी जो कि इसको ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें तो द 8th समर पैरालंपिक्स विल टेक प्लेस इन लॉस एंजलिस। जो 18th समर पैरालंपिक्स जो होगा वो कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा। अब बेसिकली वहाँ पे ओलंपिक भी वहीं पे होगा, ओलंपिक के बाद जस्ट पैरालंपिक होगा आपका लॉस एंजलिस यूएसए में। ठीक है, इन 2028, तो बेसिकली हर 4 साल पे ओलंपिक होता है, आपको पता होगा 2024 वाला भी हुआ, अगला 2028 को है। कहाँ है? लॉस एंजलिस में। ठीक है, पहले ओलंपिक होगा फिर वहीं पे पैरालंपिक होगा। ठीक है, और इस बार जो पैरालंपिक हुआ उसमें इंडिया हैज़ वॉन 29 मेडल, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडिया का, सरपासिंग द 19 मेडल फ्रॉम 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स। तो देख लो 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने कितने पदक जीते, कितने मेडल जीते थे? 19 मेडल जीते थे और इस बार 10 का इंक्रीमेंट है तो 29 मेडल्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ इंडिया का इस बार पेरिस पैरालंपिक्स में। ठीक है, आगे अगर बात कर ले ओवरऑल कौन सी कंट्री ने टॉप किया, तो चाइना ने इस बार पैरालंपिक्स में टॉप किया। याद रखो इस चीज़ का, चाइना टॉप द मेडल टैली विद 220 मेडल्स। बहुत अगर कंपेयर करें चाइना को लेकर के तो चाइना का परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है और इस बार चाइना ने 220 मेडल जीत करके आपका पेरिस पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। इंडिया रैंक्ड ओवरऑल, इंडिया का जो रैंकिंग था 29 मेडल जीतने के बाद इंडिया कितना रैंक था? 18। ठीक है, इंडिया का भारत का रैंक 18वां था। भारत की तरफ से हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल वेर इंडिया फ्लैग बेरर एट क्लोजिंग सेरेमनी। तो बेसिकली जो समापन समारोह हुआ आपका फाइनली, तो उसमें भारत की तरफ से हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो थे वो इंडिया के फ्लैग बेरर थे। ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज़ का, क्वेश्चन किसी फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो था आपके लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और डेस्टिनेशन आइज के चैनल से ज़रूर जुड़ें क्योंकि हम लोग एकदम आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और कंटेंट देते हैं ताकि आप अपने 17th बीपीएससी में विदाउट हर्डल्स, विदाउट ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप अच्छा परफॉर्म करो और कहीं ना कहीं अपना फाइनल लिस्ट में नाम ज़रूर देखो। ठीक है, और आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें इस तरह से। ओके, जल्दी आपका नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर इस तरह के वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर